एक चोरी के मिशन को सफल बनाने के दौरान गलती से 4 दोस्त एक साथ मर जाते हैं। उनकी मौत सिर्फ उनके परिवारों में शोक नहीं लाती, बल्कि उनकी चारों विधवा पत्नियों को एक कठिन सच्चाई के सामने खड़ा कर देती है। अपने पतियों की मौत का कारण और अधूरी चोरी के मिशन के बारे में जानने के बाद वे फैसला करती हैं कि वे खुद ही उस चोरी के मिशन को पूरा करेंगी। बदले की आग में जलती ये 4 महिलाएं एक शानदार मास्टर प्लान बनाती हैं और खुद को इस खतरनाक मिशन में झोंक देती हैं। लेकिन क्या वे सफल होंगी या कोई नया चौंकाने वाला मोड़ उनकी राह बदल देगा? फिल्म के अंत में एक अप्रत्याशित ट्विस्ट है जो आपको हैरान कर देगा। आज की फिल्म है विडोज। तो चलिए अब मुख्य कहानी में प्रवेश करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम 4 महिलाओं और उनके पतियों को देखते हैं। सबसे पहले हम वेरोनिका और हैरी को देखते हैं, जो एक खुशहाल जोड़ा थे। फिर आती है लिंडा, जो एक स्टोर चलाती थी, लेकिन उसका पति उसे कोई मदद नहीं करता था, बल्कि वह अपनी कमाई बेकार में खर्च करता और लिंडा की मेहनत की कमाई भी चुरा लेता। तीसरी है एलिस। उसका पति उसे सारी जरूरतें तो देता था, लेकिन शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करता था। चौथी महिला अमेंडा है, लेकिन उसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। इन चारों महिलाओं के पति न केवल दोस्त थे, बल्कि उन्होंने एक साथ चोरी का एक गिरोह बना रखा था। एक दिन एक चोरी के मिशन के दौरान वे बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं और पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है। अपनी जान बचाने के लिए वे एक गराज में छिपते हैं, जहां वे गाड़ी बदलने की योजना बनाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जब वे नई गाड़ी लेकर बाहर निकलते हैं तो पुलिस उन पर गोलियां बरसाने लगती है। गोली लगते ही गाड़ी में धमाका हो जाता है और चारों वहीं मारे जाते हैं। इसके बाद सीन बदलता है। हम एक पब्लिक रैली में टॉम एलिसन नाम के एक राजनेता को देखते हैं। वह इलाके के लोकप्रिय नेता हैं और भाषण में घोषणा करते हैं कि अगले चुनाव में उनकी जगह उनका बेटा जैक चुनाव लड़ेगा। थोड़ी देर बाद जैक विपक्षी नेता जमाल से मिलने जाता है। जमाल के साथ उसका छोटा भाई जातेमी बैठा होता है। जैक असल में जमाल को समझाने के लिए आया था कि वह इस चुनाव में हिस्सा न ले। एलिसन परिवार कई सालों से इस इलाके की सत्ता में बना हुआ था और जैक हारना नहीं चाहता था। हालांकि वह जमाल से 60 पॉइंट्स आगे था, लेकिन फिर भी जमाल ने जैक का प्रस्ताव ठुकरा दिया और चुनाव से पीछे हटने से मना कर दिया, क्योंकि उसे सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि ताकत भी चाहिए। हालांकि वह एक गुंडे जैसा आदमी है, फिर भी वह कभी पुलिस के हाथ नहीं लगा। जैक उन्हें तरह तरह की धमकियां देकर वहां से चला जाता है। जैक के जाने के बाद जतेमी अपने भाई जमाल से पूछता है कि उसने चुनावी दौड़ से अपना नाम क्यों नहीं हटाया। जमाल बताता है कि भले ही वह अवैध धंधों से बहुत पैसा कमाता है, लेकिन फिर भी हर समय हथियारबंद लोग उसके पीछे पड़े रहते हैं। इसलिए अब उसे सिर्फ पैसे नहीं बल्कि ताकत भी चाहिए। जैक के परिवार वाले भी अवैध तरीकों से पैसे कमाते हैं, इसलिए उनमें ज्यादा फर्क नहीं है। हालांकि जैक का परिवार गलत काम करता है, फिर भी लोग उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। यही वजह है कि जमाल अब जैक जैसी जिंदगी जीना चाहता है। उसी समय एक आदमी आकर जमाल को बताता है कि हैरी मर चुका है। असल में जमाल ने चुनाव के लिए बहुत पैसा जमा किया था और हैरी और उसके दोस्त वही पैसा चुराने गए थे। इसके बाद हम हैरी और उसके दोस्तों के फ्यूनरल में देखते हैं। उनके शव इतने बुरी तरह क्षत विक्षत थे कि देखने लायक भी नहीं थे। दूसरी ओर लिंडा की सास उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसलिए वह अपने बेटे के बच्चों को अपने साथ रखना चाहती थी। इधर हम जैक और उसके पिता को एक गुप्त बातचीत करते हुए देखते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जैक और उसके पिता के रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। दूसरी ओर जब वेरोनिका हैरी का अंतिम संस्कार करने जा रही थी, तो उसकी गाड़ी का ड्राइवर था बैश, जो हैरी का सबसे भरोसेमंद आदमी था। बैश वेरोनिका को एक की देता है। मरने से पहले हैरी ने बैश से कहा था कि अगर कभी उसे कुछ हो जाए तो यह की वेरोनिका को दे देना। फ्यूनरल में जैक और जमाल दोनों मौजूद थे। हैरी के अंतिम संस्कार के बाद वेरोनिका बैश से हैरी के अन्य दोस्तों के बारे में विस्तार से जानना चाहती है। उसी रात जमाल वेरोनिका के घर आता है।
वह वेरोनिका से पूछता है कि हैरी हमेशा अलग काम करता था, कोई कभी किसी के काम में दखल नहीं देता था। फिर उसने उसके $2 मिलियन क्यों चुरा लिए? यानी जिस पैसे को चुराने गया था और जिसके कारण हैरी मारा गया, वे पैसे असल में जमाल के थे, जो कार के विस्फोट में जलकर राख हो गए। वे सारे पैसे जमाल के थे। वेरोनिका जमाल को बताती है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन जमाल उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। वह वेरोनिका को धमकी देता है कि 1 महीने के अंदर उसे किसी भी तरह उसके पैसे लौटाने होंगे। जरूरत पड़ी तो उसे अपना पेंटहाउस भी बेचना होगा। अब वेरोनिका चाहे तो पुलिस की मदद भी नहीं ले सकती, क्योंकि वह खुद एक अपराधी की पत्नी थी। उधर कुछ लोग लिंडा की स्टोर में घुस जाते हैं। असल में उसके पति ने घुड़दौड़ के बेटिंग में इस स्टोर को दांव पर लगा दिया था, लेकिन वह उस मुकाबले में हार गया। चूंकि स्टोर लिंडा के नाम था, इसलिए बाजी हारने के कारण उन लोगों ने स्टोर का मालिकाना हक ले लिया। अब चाहकर भी लिंडा कुछ नहीं कर सकती थी। इधर वेरोनिका उस प्राइवेट लॉकर ऑफिस में जाती है जिसकी की हैरी ने उसके लिए छोड़ी थी, लेकिन वहां जाकर वेरोनिका देखती है कि लॉकर में सिर्फ एक डायरी और एक एनवलप है। वेरोनिका उन्हें लेकर घर लौट आती है। घर आकर जब वह डायरी खोलती है तो देखती है कि इसमें हैरी ने अपनी अगली चोरी की पूरी योजना लिखी थी। इसके साथ ही जहां चोरी करनी थी वहां की क्लब कार्ड, इमारत का पूरा ब्लूप्रिंट और एक फोटो था जिसमें एक कपल का अंतरंग पल दिखाया गया था। उस फोटो पर LV लिखा था। हैरी की मौत के बाद वेरोनिका के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह बैश को उसकी जॉब पर रख सके, इसलिए उसने बैश को अपनी कार दे दी और कहा कि जरूरत पड़ने पर सिर्फ उसे लाना होगा, बाकी समय वह गाड़ी चला सकता है। बैश वेरोनिका की बात मान लेता है। इसके बाद वेरोनिका उस क्लब में जाती है और बॉबी नाम के एक लड़के से मिलती है। बॉबी असल में हैरी का दोस्त था। वेरोनिका बॉबी को अपनी समस्या के बारे में बताती है और डायरी के बारे में जानकारी देती है। सब सुनने के बाद बॉबी कहता है कि वह डायरी जमाल को दे दे तो शायद जमाल उसे छोड़ देगा। जो भी हो, वेरोनिका बॉबी से बात खत्म करके वहां से चली जाती है, लेकिन तभी दिखाया जाता है कि कोई एक व्यक्ति वेरोनिका पर नजर रख रहा था। इधर एलिस भी अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंस जाती है, क्योंकि उसका पति चाहे जैसा भी था, लेकिन वह उसकी सारी जरूरतें पूरी करता था। दूसरी ओर जैक चुनाव के लिए कैंपेन कर रहा था, लेकिन जमाल की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ने लगी। हालांकि जैक को राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसका सेक्रेटरी उसे प्रेरित कर रहा था। वेरोनिका हैरी के बाकी 3 दोस्तों की पत्नियों को एक स्पा सेंटर में बुलाती है। यहां एलिस और लिंडा आ जाती हैं, लेकिन अमेंडा नहीं आती। वेरोनिका उन्हें बताती है कि उनके पति ने जमाल के पैसे चुराए थे और अब जमाल वह पैसे वापस चाहता है। हालांकि हैरी अपनी अगली चोरी की योजना लिखकर छोड़ गया था, जो पूरी $5 मिलियन की थी। जमाल को $2 मिलियन देने के बाद बाकी पैसे वे आपस में बांट सकते हैं। चूंकि एलिस और लिंडा दोनों की स्थिति खराब थी और अगर वे वेरोनिका के प्रस्ताव को नहीं मानती तो वह उनका नाम जमाल को बता सकती थी, इसलिए पहले मना करने के बावजूद बाद में दोनों मान जाती हैं। वेरोनिका उन्हें एक खास जगह पर रात 10:30 बजे आने के लिए कहती है। इसके बाद हम एक प्रिंस को देखते हैं जिसे लोग आंख बंद करके फॉलो करते थे। अब प्रिंस के पास जमाल चुनावी प्रचार के लिए मदद मांगने आता है। असल में प्रिंस के बहुत सारे डाई हार्ड फैंस थे जो उसके लिए कुछ भी कर सकते थे। हालांकि जैक पहले ही उसे यह ऑफर दे चुका था और प्रिंस जमाल से जैक के मुकाबले ज्यादा पैसे की डिमांड करता है। रात में बैश वेरोनिका को एक जगह लेकर आता है जो हैरी और उसके दोस्तों का हैंगआउट स्पॉट था। यहां वह एलिस और लिंडा को आने के लिए कहता है। इसके बाद हम बेल नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक सैलून में काम करने के साथ साथ बेबी सिटिंग भी करती थी। लिंडा बेल को कॉल करके अपने घर बेबी सिटिंग के लिए बुलाती है। जब बेल लिंडा के घर पहुंचती है तो लिंडा वेरोनिका द्वारा दिए गए एड्रेस पर जाने के लिए निकल पड़ती है। अगले सीन में एलिस एक डेटिंग साइट पर मिले डेविड नाम के एक लड़के से मिलने जाती है। डेविड एलिस को बताता है कि वह पेशे से एक आर्किटेक्ट है और उसने इस शहर की कई बिल्डिंग्स का डिजाइन किया है।
इधर हम जातेम को देखते हैं जो बॉबी से मिलने आया है, क्योंकि इससे पहले वेरोनिका बॉबी से मिलने गई थी, यानी जातेम वेरोनिका पर नजर रख रहा था। जातेम बॉबी को बहुत टॉर्चर करता है। तब बॉबी उसे हैरी की डायरी के बारे में बता देता है जिसमें $5 मिलियन की चोरी की योजना लिखी थी। हालांकि जातेम बॉबी को मारता नहीं क्योंकि जमाल ने उसे फॉरबिड किया था, लेकिन वह बॉबी को सख्त धमकी देकर चला जाता है कि इस बारे में और कोई न जाने। उधर लिंडा वेरोनिका द्वारा दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाती है और तभी एलिस भी वहां आ जाती है। दोनों वेरोनिका की मदद करने के लिए तैयार थीं। पहले वेरोनिका एलिस को कुछ पैसे देती है क्योंकि उसे एक कार और एक पिस्टल खरीदनी थी। हैरी की डायरी में एक हाउस ब्लूप्रिंट था जहां $5 मिलियन रखे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह असल में किस घर का नक्शा था। वेरोनिका घर का पता लगाने की जिम्मेदारी लिंडा को देती है। वह दोनों को उनके काम के लिए पैसे देती है और कहती है कि काम खत्म होने के बाद 3 दिनों में सभी को फिर से मिलना होगा। अगले दिन एलिस एक ऑक्शन इवेंट से एक कार खरीदती है, लेकिन एलिस को ड्राइविंग नहीं आती थी, इसलिए वह वेरोनिका को बुलाने के लिए कहती है। हालांकि वेरोनिका को लगा था कि एलिस को ड्राइविंग आती होगी। चूंकि उसे नहीं आती थी, अब बैश को भी उनके साथ जोड़ना पड़ेगा। इधर लिंडा निश्चित रूप से उस हाउस ब्लूप्रिंट को देखकर घर का पता लगाने की कोशिश कर रही थी। वह ब्लूप्रिंट में एक फर्म का नाम देखती है जिसने वह घर डिजाइन किया था, इसलिए घर का एड्रेस जानने के लिए लिंडा उस फर्म के ऑफिस में जाती है। लिंडा ऑफिस जाकर घर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं कर पाती। बहुत अनुरोध करने के बाद रिसेप्शनिस्ट लड़की उसे उस आर्किटेक्ट का नाम बता देती है जिसने वह घर डिजाइन किया था। लिंडा इसके बाद उस आर्किटेक्ट के घर जाती है, लेकिन वहां जाकर सिर्फ उसके हस्बैंड से मुलाकात होती है। 3 महीने पहले ही वह आर्किटेक्ट मर चुका था। लिंडा फिर से निराश हो जाती है। दूसरी तरफ एलिस एक दुकान में पिस्टल खरीदने जाती है। बाद में एलिस और लिंडा दोनों मिलती हैं। लिंडा समझ नहीं पा रही थी कि वह घर का पता कैसे निकालेगी। तब एलिस ब्लूप्रिंट को हाथ में लेकर कहती है कि यह काम वह कर सकती है। इसके बाद वे दोनों शूटिंग प्रैक्टिस के लिए जाती हैं। एलिस टारगेट शूटिंग में काफी माहिर थी, लेकिन लिंडा बिल्कुल कच्ची थी। वह किसी भी तरह से टारगेट पर निशाना नहीं लगा पा रही थी। इस बीच जाटेम जमाल को हैरी की डायरी के बारे में बता देता है, क्योंकि वह इस मौके का फायदा उठाकर अमीर बनना चाहता था। लेकिन वेरोनिका को देने के समय में अभी भी 2 हफ्ते बाकी थे। इस दौरान चुनावी प्रचार भी चल रहा था, इसलिए जमाल जातेम से 2 हफ्ते और इंतजार करने को कहता है। एक रात बॉबी वेरोनिका के पास आता है और डायरी के बारे में पूछता है। तब वेरोनिका उसे बताती है कि उसने डायरी जमाल को दे दी है। यह कहकर वह कॉल काट देती है। देखा जाता है कि बॉबी के साथ कोई और भी बैठा था। इसके बाद अमेंडा वेरोनिका को कॉल करके उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है। अमेंडा हैरी के चौथे दोस्त की पत्नी थी। जब वेरोनिका उससे मिलने जाती है तो अमेंडा उससे पूछती है कि क्या हैरी उसके लिए कोई पैसा छोड़कर गया है, लेकिन वेरोनिका इस बारे में कुछ नहीं कहती। अमेंडा ने यह सवाल क्यों किया, इसका खुलासा मूवी के अंत में होगा। अगले सीन में जाटेम बैश के घर जाता है और उसे कहता है कि वेरोनिका से हैरी की डायरी लेकर आए, लेकिन बैश बताता है कि उसे किसी डायरी के बारे में कुछ नहीं पता। अगले दिन वेरोनिका एक पॉन शॉप में जाती है जहां उसे बैश की रिंग दिखती है, यानी बैश ने जातेम का आदेश नहीं माना, इसलिए जातेम ने उसे मार डाला। दूसरी तरफ चूंकि डेविड एक आर्किटेक्ट था, इसलिए एलिस ने उसे घर के ब्लूप्रिंट को देखकर एड्रेस ढूंढने के लिए कहा था। इसके बाद वेरोनिका वहां आती है, लेकिन डेविड को देखकर वह बहुत गुस्सा हो जाती है और एलिस से झगड़ने लगती है, क्योंकि एलिस का हस्बैंड मरा था और अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था और वह डेविड के करीब आ गई थी। दोनों के थोड़ा शांत होने के बाद वेरोनिका बताती है कि जमाल ने बैश को मार डाला है और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। यहां तक कि जिस घर में वह रहती थी वह भी उसका खुद का नहीं था। तब एलिस वेरोनिका को थोड़ा सांत्वना देती है। अगले दिन वेरोनिका और लिंडा के बीच झगड़ा हो जाता है, क्योंकि अब उनके पास कोई ड्राइवर नहीं था और उनकी योजना को सफल बनाने के लिए सिर्फ 1 हफ्ता बचा था।
इसके बाद वेरोनिका अमांडा के घर जाती है और उससे पूछती है कि चोरी के समय अमांडा के हस्बैंड का ड्राइवर कौन था। लेकिन अमांडा ज्यादा कुछ नहीं बता पाती, इसलिए वेरोनिका वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ एलिस डेविड से मिलती है। इतने दिनों में डेविड ने ब्लूप्रिंट से पता कर लिया था कि यह असल में किस घर का डिजाइन था। वह एलिस को उस घर का एड्रेस देता है। असल में डेविड शंघाई जा रहा था, इसलिए वह एलिस को अपने साथ चलने का प्रस्ताव देता है, लेकिन एलिस इसे सीधे अस्वीकार कर देती है क्योंकि उन्हें बहुत जल्द यह हाइस्ट पूरा करना था। इसके बाद एलिस और वेरोनिका उस घर को देखने जाते हैं जो असल में जैक का था, यानी मेट्रो प्रोजेक्ट से लूटा गया सारा पैसा जैक के घर में ही रखा गया था और हैरी उसी पैसे को चुराने की योजना बना रहा था। क्योंकि पूरी रकम ब्लैक मनी थी, इसलिए जैक चाहकर भी पुलिस में कंप्लेंट नहीं कर सकता था। अब जब यह पक्का हो गया कि घर जैक का है, तो वहां हाइस्ट करना और भी मुश्किल हो गया। रात में लिंडा फिर से बेबी केयर के लिए बेल को बुलाती है। लिंडा देखती है कि बेल कितनी मेहनत करती है थोड़े से पैसे के लिए। वह बेल से पूछती है कि क्या वह ड्राइविंग जानती है। बेल बताती है कि वह ड्राइविंग में काफी एक्सपर्ट है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिंडा बेल को वेरोनिका के पास ले आई है। पहले वेरोनिका बेल को टीम में लेने से मना कर देती है, लेकिन अब उन्हें एक ड्राइवर की जरूरत थी, इसलिए कोई और विकल्प नहीं था। लिंडा बेल की जिम्मेदारी लेती है और कहती है कि उसे भी बराबर हिस्सा देना होगा। एलिस को इससे कोई आपत्ति नहीं होती, इसलिए वेरोनिका भी राजी हो जाती है। अगले दिन बेल जैक के घर के सामने जॉगिंग करने लगती है और वहीं वेरोनिका भी आती है। वेरोनिका जैक से मिलने के लिए उसके घर में प्रवेश करती है और सबसे पहले सिक्योरिटी रूम को ध्यान से देखती है। उसे पता चलता है कि घर में सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड है। गार्ड वेरोनिका को इंतजार करने के लिए कहता है क्योंकि जैक उस समय मीटिंग में व्यस्त था, लेकिन वेरोनिका सीधे ऊपर चली जाती है। वहां वह देखती है कि एक टीम काम कर रही है और उनके सामने शहर का एक बड़ा मैप रखा हुआ है। वेरोनिका उस मैप को ध्यान से देखने लगती है, तभी एक एम्प्लॉई उसे देख लेता है। वेरोनिका जल्दी से खुद को संभालते हुए कहती है कि वह दरअसल वॉशरूम ढूंढ रही थी। असल में उस मैप के पीछे एक हिडन रूम था जहां $5 मिलियन रखे हुए थे। बाहर बेल जॉगिंग करते हुए देखती है कि घर के पीछे का सीसीटीवी कैमरा कंस्ट्रक्शन वर्क चलने की वजह से एक कपड़े से ढका हुआ था। उधर जैक और उसके पिता के बीच झगड़ा चल रहा था क्योंकि जैक ने अपने पिता द्वारा नियुक्त कैंपेन मैनेजर को फायर कर दिया था। सिर्फ 3 दिन बाद जैक और जमाल के बीच टीवी डिबेट होने वाला था। इसके बाद जैक वेरोनिका से मिलता है। वेरोनिका जानना चाहती है कि हैरी से उसकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी, क्योंकि जैक हैरी के फ्यूनरल में आया था, लेकिन असल में हैरी से उसकी मुलाकात बहुत पहले हुई थी। इसके बाद वेरोनिका जैक से मदद मांगती है क्योंकि जमाल अपने पैसे के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन जैक कोई मदद करने से मना कर देता है। जब वेरोनिका बाहर आती है तो वह एलवी सिक्योरिटी नाम की एक कंपनी की गाड़ी देखती है। उसे इस कंपनी का एक एनवेलप हैरी की डायरी में मिला था। रात में वे तीनों छोटे छोटे बॉक्सेस में मिट्टी भर रहे थे। तभी वेरोनिका आकर बताती है कि उन्हें नया ड्राइवर इसलिए चाहिए था क्योंकि बैश को जमाल के लोगों ने मार दिया है। यह सुनकर सब चुप हो जाते हैं और वे समझ जाते हैं कि मामला कितना सीरियस हो चुका है। वेरोनिका उन बॉक्सेस में $5 मिलियन के वजन की मिट्टी भरती है। फिर वह उन बॉक्सेस को बैग्स में रखती है और लिंडा से कहती है कि वह उस बैग को लेकर दौड़े। पहले लिंडा आसानी से दौड़ पाती है, लेकिन दूसरी बार उसका दौड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। वेरोनिका उसे कहती है कि हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहना होगा, ताकि कोई यह न सोचे कि यह सिर्फ औरतों का काम है, बल्कि यह उनके लिए एक एडवांटेज है, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता कि इतनी बड़ी हाइस्ट सिर्फ 4 महिलाएं कर सकती हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि डेविड और एलिस के बीच जबरदस्त झगड़ा हो रहा है और एलिस गुस्से में आकर डेविड के साथ अपना हर रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर देती है। दूसरी ओर वेरोनिका उस कंपनी के एम्प्लॉई को ब्लैकमेल करने लगती है जिसकी निजी तस्वीरें हैरी की डायरी में मिली थीं। असल में यही व्यक्ति था जिसने जैक के सीक्रेट रूम का सिक्योरिटी कोड डिजाइन किया था। वह वेरोनिका को समझाने की कोशिश करता है कि वह कोड नहीं दे सकता,
लेकिन वेरोनिका मानने को तैयार नहीं थी। आखिरकार कुछ देर बाद वह मजबूर होकर सिक्योरिटी कोड दे देता है और चला जाता है। उधर जातान अभी भी वेरोनिका का पीछा कर रहा था और आखिरकार हाइस्ट का दिन आ ही गया। डिबेट शुरू होने से पहले जैक जमाल से मिलना चाहता है। जैक समझ चुका था कि उसे हार माननी ही पड़ेगी, इसलिए वह जमाल से कहता है कि वह उसे गाइड करेगा और अपना कैंपेन बंद कर देगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि वे चारों फिर से इकट्ठा होते हैं। वेरोनिका को अब सिक्योरिटी कोड मिल चुका था, इसलिए वे पूरी तरह तैयार थे। जैक के घर के पीछे 2 सिक्योरिटी गार्ड थे जो एक गाड़ी में बैठे थे। तभी बेल कुछ दूर खड़ी दूसरी गाड़ी में फायर लगा देती है। सायरन बजते ही दोनों सिक्योरिटी गार्ड भागकर उस ओर चले जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर वेरोनिका, एलिस और लिंडा पीछे के दरवाजे से घर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, क्योंकि उस हिस्से के सीसीटीवी कैमरा कंस्ट्रक्शन वर्क के कारण कपड़े से ढके हुए थे। अंदर जाकर वे देखती हैं कि बस एक ही सिक्योरिटी गार्ड है और पूरा घर खाली है, क्योंकि सभी लोग डिबेट इवेंट में गए हुए थे। वे सिक्योरिटी गार्ड के कमरे के दरवाजे पर जोर से दस्तक देती हैं। गार्ड जैसे ही बाहर आता है, वे उसे गन पॉइंट पर ले लेती हैं और एक इलेक्ट्रिक गन से शूट कर उसे बेहोश कर देती हैं। फिर वे उसे रस्सी से कसकर बांध देती हैं। तीनों जल्दी से ऊपर की ओर दौड़ती हैं और बेल बाहर घर के सामने गेट पर गाड़ी लेकर इंतजार करती रहती है। ऊपर जाकर वे वॉल्ट के सामने लगे मैप को हटा देती हैं। फिर वेरोनिका वहां सिक्योरिटी कोड डालती है, लेकिन वह गलत दिखाता है। तभी लिंडा ध्यान देती है कि उसने कोड को उल्टा पकड़ रखा था। बाद में सही तरीके से कोड डालने पर वॉल्ट का लॉक खुल जाता है और वे अंदर प्रवेश कर जाती हैं। अंदर जाकर वे बहुत सारा कैश मनी देखती हैं। इतनी बड़ी रकम देखकर सब चौंक जाती हैं। वे जल्दी से मनी बंडल्स को बैग्स में भरने लगती हैं, लेकिन जैसे ही वे कैश फिल्ड बैग्स लेकर नीचे आती हैं, तभी जैक के पिता आकर उन्हें गन पॉइंट पर ले लेते हैं। वह मास्क हटाकर वेरोनिका को पहचान लेता है। तभी एलिस उसकी पिस्टल छीनने की कोशिश करती है, लेकिन जैक का पिता उसे शूट कर देता है। लिंडा तुरंत जैक के पिता को शूट कर गिरा देती है। एलिस की किस्मत अच्छी थी कि उसे गोली कंधे पर लगी थी। वे एलिस को उठाकर जल्दी से घर से बाहर निकलती हैं और गाड़ी में बैठ जाती हैं। लेकिन तभी वे देखती हैं कि जातन पहले से ही बेल को गन पॉइंट पर ले चुका था। जातन उन चारों को सड़क पर फेंककर पैसों से भरी बैग्स लेकर गाड़ी लेकर चला जाता है। जातन खुशी खुशी जमाल की डिबेट सुनते हुए गाड़ी चला रहा था, लेकिन अचानक उस कार को पीछे से एक और कार टक्कर मार देती है, जिससे जातन कार का नियंत्रण खो बैठता है और बैरिकेड से टकरा जाता है। असल में वे 4 लोग एक दूसरी कार लेकर जातन का पीछा कर रहे थे और उन्हीं लोगों ने उसे टक्कर मारी। अब वे जल्दी से पैसे से भरे बैग लेकर वहां से भाग जाते हैं और एक्सीडेंट के कारण जातन घटनास्थल पर ही मर जाता है। इस बीच जैक के पिता की गोलियों से एलिस की हालत भी धीरे धीरे खराब होने लगती है। उसके शरीर से भारी रक्तस्राव हो रहा था। वेरोनिका जल्दी से एक अस्पताल के सामने आकर कार रोकती है और लिंडा एलिस को पकड़कर अस्पताल के अंदर ले जाती है, लेकिन वेरोनिका और बेल पैसे लेकर वहां से बाहर निकल जाती हैं। अस्पताल में लिंडा एलिस के लिए एक नकली नाम का उपयोग करती है, ठीक जैसे उन्होंने योजना बनाई थी। फिर वेरोनिका लौट आती है और बेल घर चली जाती है, क्योंकि वे एक साथ बैठकर पैसे बांटने की तैयारी कर रहे थे। वेरोनिका पैसे से भरे बैग को कार से निकाल रही थी, लेकिन अचानक एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वेरोनिका उसे देखकर हैरान हो जाती है और रोने लगती है, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं, हैरी है। मतलब हैरी अब भी जिंदा है। यहीं पर फिल्म का असली ट्विस्ट सामने आता है। असल में हैरी ने सभी को धोखा दिया था। फिल्म की शुरुआत में जब वे चोरी करने के बाद कार बदलने जाते हैं, तो हैरी सभी को पीछे की सीट पर बैठने के लिए कहता है और सभी वही करते हैं। हैरी पहले ही एक प्लास्टिक सर्जरी करवाकर मृत शरीर कार में रख चुका था। फिर कुछ पैसे उस कार में रखकर बाकी पैसे लेकर वह भाग जाता है। हैरी ही था जिसने गैराज का शटर खोला था ताकि पुलिस कार की ओर गोलियां चलाए। कार में पहले से बम सेट किया गया था, जिससे वह तुरंत धमाका हो जाता है। इससे सभी मान लेते हैं कि कार में मौजूद सभी लोग मर गए हैं और पैसे भी जलकर नष्ट हो गए हैं, और इस पूरी योजना में जैक ने उसकी मदद की थी।
असल में जैक की योजना के तहत हैरी ने जमाल के पैसे चुराए थे ताकि जमाल चुनाव हार जाए। जैक ने एक मेडिकल अधिकारी को रिश्वत दी थी ताकि हैरी के नकली मृत शरीर की व्यवस्था हो सके, ताकि कोई उसे पहचान न सके। लेकिन अब सवाल यह है, हैरी ने खुद को मृत क्यों दिखाने की जरूरत महसूस की थी? असल में हैरी जानता था कि जमाल से चुराए गए $2 मिलियन का आधा यानी $8 मिलियन जैक मांगने वाला था। इसलिए उसने पहले ही एक और योजना बनाई थी। उसने वेरोनिका के लिए वह डायरी छोड़ दी थी क्योंकि वह जानता था जमाल के दबाव में वेरोनिका चोरी करेगी। फिर वह जैक के पैसे चुराकर उन्हीं को वापस देना चाहता था। और वही रात बॉबी के साथ बैठा हुआ आदमी जैक था। लेकिन यहीं एक और ट्विस्ट आता है। वेरोनिका बहुत पहले ही समझ चुकी थी कि हैरी जिंदा है। जब वह अमेंडा के घर गई थी तो एक दरवाजे के सामने उसका कुत्ता भौंक रहा था। वहां उसने एक बोतल देखी जो हैरी की थी। असल में अमेंडा और हैरी के बीच काफी समय से अफेयर चल रहा था और वही बच्चा भी हैरी का था। हैरी ने अपने पुराने दोस्तों को धोखा देकर अपना परिवार बना लिया था। उस दिन अमेंडा ही वेरोनिका से मिलने आई थी ताकि वे उनके योजना के बारे में जान सके, और हैरी ने ही उसे वहां भेजा था। हैरी के पास जमाल के सारे पैसे थे, लेकिन वह जैक का हिस्सा नहीं देना चाहता था। इसलिए अमेंडा की मदद से उसने जैक के पैसे चुराकर वापस देना चाहता था। लेकिन वेरोनिका ने पहले ही इस योजना को समझ लिया था, इसलिए उसने अमेंडा के साथ कुछ भी साझा नहीं किया। अब हैरी समझता है कि उसके सामने बड़ी मुसीबत है, इसलिए वह वेरोनिका को गोली मारने जाता है। लेकिन ठीक उसी समय वेरोनिका पलटकर हैरी को गोली मार देती है। वेरोनिका रोते हुए टूट जाती है क्योंकि अब उसका कोई अपना नहीं बचा। फिर वह हैरी के हाथ में पिस्टल दे देती है और एक और कार में आग लगा देती है। इससे हालात और जटिल हो जाते हैं और पुलिस का संदेह सीधे हैरी की ओर जाएगा। कुछ दिनों बाद हम उस सैलून को देखते हैं जहां बेल काम करती है। रेडियो पर खबर आती है, जैक चुनाव जीत गया है। क्योंकि उसके पिता की मौत के कारण सभी ने उसके प्रति सहानुभूति दिखाई है। फिर दिखाया जाता है वेरोनिका और उसके दोस्तों ने चुराए गए पैसे से अपना व्यवसाय शुरू किया है। सभी सफल हो गए हैं और नए तरीके से जीवन की शुरुआत की है। सभी बहुत खुश हैं और यहीं फिल्म खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वे सब्सक्राइब करके साथ रहें। सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगली वीडियो में मिलेंगे।